दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन ऐसी बड़ी खबरें जहां पर संघी आज बुरी तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट एक खबर के हिसाब से अगर बात करें तो आज अमित शाह ने ऐसा कांड कर दिया जहां पर स्वयं नरेंद्र मोदी फंसते हुए और घिरते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं गुजरात के मोटेरा स्टेडियम की, जिसका नाम आज बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। और इस चीज की वजह से बहुत सारे लोग हमारे देश में गुस्साए हुए हैं, नाराज है। वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार मोदी और अमित शाह ने सरदार पटेल का अपमान कैसे कर दिया, क्योंकि ये जो स्टेडियम था इसका नाम पहले सरदार पटेल स्टेडियम था, इसका नाम चेंज करके अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। तो इस खबर के बारे में बात करेंगे और साथ ही इस खबर से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने रखूंगा जो आपको हैरान करके रख देंगे, पूरी तरीके से चौंका के रख देंगे। इसी के साथ हम लोग बात करेंगे कपिल मिश्रा के बारे में। कपिल मिश्रा की एक वीडियो निकल के आई है जहां पर एज यूजुअल कपिल मिश्रा ने फिर से अपनी फजीयत करा ली, एक ऐसी फजीयत जो कि लाइव इंटरव्यू के दौरान कपिल मिश्रा ने कराई है। कपिल मिश्रा लाइव इंटरव्यू में झूठ बोलता हुआ पकड़ा गया। आपको दिखाऊंगा ये वीडियो क्लिप। इसी के साथ आपको बताऊंगा कि आखिरकार किस तरीके से राकेश टिकैत ने ऐसा ऐलान किया है जिससे मोदी की रातों की नींद उड़ चुकी है। जहां एक तरफ बीजेपी के मंत्रियों को गुस्से का सामना करना पड़ रहा था वेस्टर्न यूपी में, वहीं आज राकेश टिकैत ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिससे मोदी की नींदें यकीनन उड़ जाएंगी। और आखिर में आपको बताऊंगा कि आखिरकार किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत कैंपेन की आज धज्जियां उड़ गई हैं। एक रिपोर्ट निकल के ऐसी सामने आई है जिसने आत्मनिर्भर भारत कैंपेन की पूरी फजीयत करके हमारे सामने रख दी है। ये सारी खबरें इस वीडियो के अंदर। अगर काम की खबरों में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर कहीं पर भी आपको ये लगे कि मेरी बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, उस सेगमेंट में जिसका नाम है भक्तोलॉजी, अंधभक्तों की शाखा, जहां पर हम जमकर अंधभक्तों की वाट लगाते हैं, इनकी खटिया खड़ी करते हैं। और आखिरकार हम ऐसा करें भी क्यों ना, क्योंकि रोज अंधभक्त कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जिस पर रोज हमारे को निकल के उनकी खटिया जरूर खड़ी करनी पड़ती है। और आज की वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया हम मोदी और अमित शाह के बारे में बात करेंगे, तो इनके बारे में और मोटेरा स्टेडियम के बारे में जरा आगे चल के बात करेंगे। पहले जरा बात कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कपिल मिश्रा का बेवकूफी भरा ये क्लिप। कपिल मिश्रा, जरा आप एक बार इसकी शक्ल को देखना ध्यान से इस वीडियो में, ये कैसे झूठ बोलता है आदमी। एक इंटरव्यू के बीच में किस तरीके से झूठ बोलता हुआ कपिल मिश्रा पकड़ा गया। और अक्सर क्या होता है, ये जो संघी हैं इनका एक सेट फॉर्मेट, सेट पैटर्न रहता है, इसी तरीके से पकड़े जाते हैं और उसके बाद इसी तरीके से ऊल जलूल लॉजिक्स देने का काम करते हैं। जरा देखिए इस क्लिप को अपनी स्क्रीन के ऊपर। क्या रिएक्शन? 19 दिसंबर को एक स्पीच दिया था जिसमें जंतर मंतर में, जिसमें आपने कहा था जामिया के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मैंने स्पीच नहीं दिया था। स्पीच नहीं था, एक नारा था सर, आई हैव इट ऑन माय लैपटॉप। नारा है, सीपी में नारा लगाया जा रहा है। हाँ सर आपने एक नारा दिया था। क्या नारा लगाया था मैंने? जामिया के गद्दारों को गोली मारो। जामिया नहीं बोला था सर, जामिया बोला था, मेरे पास वीडियो है। नहीं, देश के नारे में देश है। नहीं, मैं तो आपको अभी बोलो, आप अभी चलाइए मेरे को। सर बिल्कुल मैं अगर उसमें जामिया है कि देश है, वो अभी भी चलाते हैं। अलीगढ़ भी है सर इसमें, और लोग बोल रहे होंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ वो बोलो आप। सर मैं दिखा सकती हूँ आपको। सर ये है वीडियो। जेएनयू के गद्दारों को गोली मारो सालों को, जामिया के गद्दारों को गोली मारो सालों को, एएमयू के गद्दारों को गोली मारो सालों को। हाँ ये वीडियो है, ठीक है सर, करेक्ट। लोग ये नारे को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ये एक छोटा एक ये बात करने योग्य भी नारा नहीं है, ये एक राइम है जो लोगों ने देश में अलग अलग आंदोलन। तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से कपिल मिश्रा पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद अपनी बातों को सही प्रूव करने के लिए ऊल जलूल लॉजिक्स देने लग गया। ये वही सेट पैटर्न है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि पहले तो झूठ बोलने लग जाओ, मुकर जाओ उस बात से। अगर तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम लगे, तुम चोरी करते हुए पकड़े जाओ, गलत काम करते हुए पकड़े जाओ, तो पहले तो मुकर जाओ कि मैंने करा ही नहीं है। उसके बाद ये बोलो कि हाँ अगर मैंने करा है तो उसका प्रूफ दिखा। अगर बाय चांस किसी ने प्रूफ दिखा दिया तो उस बात को सही प्रूव करने में लग जाओ, ये कहने में लग जाओ कि हाँ मैंने चोरी करी थी, लेकिन चोरी करना सही काम है पूरी तरीके से। ये संघियों का एक सेट पैटर्न है। और जहां एक तरफ कपिल मिश्रा अपने आप को सही प्रूव करने में लगा था, वहां पर कपिल मिश्रा अकेला नहीं था, वहां पर कुछ और गोदी मीडिया के भी लोग थे जो कपिल मिश्रा के बचाव में कल उतर चुके थे। मैं बात कर रहा हूं गोदी मीडिया के कौवे यानी कि दीपक चौरसिया के बारे में। जरा देखिए दीपक चौरसिया का ये ट्वीट
जो कि उसने कपिल मिश्रा को बचाते हुए कल किया था। इसमें दीपक चौरसिया ने यह लिखा कि दिल्ली राइट्स 2020 का ठीकरा कपिल मिश्रा पर फोड़ने वाले ये नहीं जानते कि दिल्ली पुलिस ने उन पर पूरी पड़ताल करी है। यहां सवाल यह भी है कि ज्यादा दंगे मुस्लिम बहुल इलाकों में क्यों होते हैं। वैसे पुलिस ने इन मामलों में दोनों धर्म के लोगों को बराबर लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया है। सबसे पहली बात, यहां पर दीपक चौरसिया झूठ बोल रहा है, बराबर लेवल पे गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। दूसरी चीज, जरा मैं आपको यहां पर कौवे की हिपोक्रेसी दिखाना चाहता हूं। जो कौवा आज कपिल मिश्रा के बचाव में छाती पीट पीट कर सामने आ रहा है, कुछ सालों पहले कौवे की बीवी ने कपिल मिश्रा के ऊपर एफआईआर तक करने का काम कर दिया था। जरा देखिए इस खबर को अपनी स्क्रीन के ऊपर। थोड़े सालों पहले की बात है, 2016 की, जब कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी का एक नेता था, एक मंत्री था। उस टाइम पर पत्रकार दीपक चौरसिया की पत्नी ने कपिल मिश्रा के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। दिल्ली की एक खबर थी। और आज जरा देखिए कि किस तरीके से कपिल मिश्रा की भक्ति करी जा रही है। मतलब साफ है कि गोदी मीडिया वाले हर उस आदमी को पूजने का काम करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर होगा। अगर वही आदमी किसी और पार्टी में होगा, किसी और पार्टी में काम कर रहा होगा, तो उसके खिलाफ जहर उगला जाएगा, आग उगली जाएगी। लेकिन वही आदमी अगर बाय चांस बीजेपी के अंदर आ गया तो उसकी भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं ये लोग। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और आपको अगली खबर के बारे में बताना चाहता हूं। मैं जानता हूं आपके अंदर जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ती जा रही है मोटेरा स्टेडियम वाली खबर तक पहुंचने के लिए। जरा एक्साइटमेंट को लेकिन होल्ड करिए, पहले और खबरों के बारे में भी जान लीजिए जहां पर फिर से संघियों की फजीयत होती हुई नजर आ रही है। ये खबर है राकेश टिकैत के बारे में। राकेश टिकैत ने आज राजस्थान में एक महापंचायत में बहुत बड़ा ऐलान किया और ऐलान में ये बोला कि 40 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर अब दिल्ली आएंगे, किसान इंडिया गेट के पास के पार्कों में जुताई करने का काम करेंगे। एबीपी की ये न्यूज है। राजस्थान के सीकर में महापंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने यह कहा कि किसान इंडिया गेट के पास पार्कों में जुताई करने का फैसला ले चुके हैं, फसल को जोतने का काम वहां पर करेंगे। जरा सोचिए एक बार, मोदी सरकार की नींद किस तरीके से उड़ चुकी होगी ये खबर को सुनने के बाद। क्योंकि जहां एक तरफ इस टाइम पर वेस्टर्न यूपी में मोदी के मंत्रियों की जमकर फजीहत हो रही है किसानों के द्वारा, वहीं पर अगर दिल्ली में 40 लाख ट्रैक्टर आएंगे और इंडिया गेट के ऊपर फसल लगाई जाएगी तो आखिरकार इससे देश के प्रधानमंत्री की कितनी ज्यादा बेइज्जती होगी। इसी के साथ राकेश टिकैत पहले भी ये बात बोल चुके हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि राकेश टिकैत इसकी एक बड़ी अनाउंसमेंट, एक बड़ी डेट बताने वाले हैं जिस पर ये 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में आएंगे और इंडिया गेट पर फसल लगाई जाएगी। इसी के साथ मैं आपको अगली खबर पर लेकर जाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि आखिरकार किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत कैंपेन की आज धज्जियां उड़ चुकी हैं। आज तक पे एक रिपोर्ट छपी है, जरा अपनी स्क्रीन पे देखिए। तनाव, बॉयकॉट बेअसर, चीन फिर बना भारत का नंबर 1 ट्रेड पार्टनर। यानी कि गलवान में हमारे 20 जवान शहीद होने के बाद, टिकटॉक बैन होने के बाद और तमाम ऐप्स के बैन होने के बाद आज भी अगर जो न्यूज निकल कर आती है, जो रिपोर्ट निकल कर आती है, उसके हिसाब से भारत और चाइना अभी भी ट्रेड में नंबर 1 पार्टनरशिप पे हैं। और दूसरी तरफ आपको देश में अंधभक्त और संघीय कहते हुए नजर आ जाएंगे कि मोदी ने चाइना को बहुत बड़ा जवाब देने का काम कर दिया है, चाइनीज प्रोडक्ट को बैन कर दिया है, चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी हम लोग चाइना के नंबर 1 ट्रेड पार्टनर हैं। इसी के साथ मैं बढ़ना चाहता हूं अगली खबर की तरफ और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जिसका कि आप सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। गुजरात के मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया और देश की जनता इससे खासी नाराज है। सवाल पूछ रही है कि आखिरकार सरदार पटेल को आपने अपमानित क्यों किया। और यही लॉजिक अगर चलते रहे दोस्तों, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू है, उसको भी रिप्लेस करके वहां पर नरेंद्र मोदी की स्टैच्यू लगा दी जाएगी। या फिर हो सकता है पैसे बचाने के लिए सिर्फ स्टैच्यू की मुंडी को चेंज करके उस पर नरेंद्र मोदी की मुंडी लगा दी जाए। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि भाई क्या प्रॉब्लम है? नहीं मतलब प्रॉब्लम क्या है? आपको अगर सब चीजों का नाम चेंज करना है, अगर आपके हिसाब से चीजों का नाम चेंज करके देश की तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो आप एक एक करके इंस्टॉलमेंट में ये काम क्यों कर रहे हैं? आप एक बार में ही जितने नाम बदलने उतने नाम बदल दो और उससे हमारे देश का विकास जल्दी से जल्दी कर दो। आप इतना स्लो क्यों कर रहे हो इस प्रोसेस को? इसी के साथ इनका एक और लॉजिक पूरी तरीके से आज धराशायी हो जाता है। वो लॉजिक जहां पर ये कहते थे कि हम मुगल नामों को चेंज करके हिंदू नामों में कन्वर्ट कर रहे हैं।
तो भाई सरदार पटेल का जो नाम था वो किस एंगल से आपको मुगल नेम लग रहा था? तो अगर मुगल नेम नहीं था वो, तो उसको चेंज करके नरेंद्र मोदी के नाम पर आज स्टेडियम का नाम क्यों रखा गया? जरा देखिए इस ट्वीट को। और मुझे लगता है कि आज के डेट में जितने बेशर्मी से ये लोग काम कर रहे हैं, इनको किसी चीज की कोई शर्म बची नहीं है इनके अंदर। इनको लगता है कि अब शायद इनको कोई पकड़ ही नहीं सकता है पूरी दुनिया में। और आप लोगों से भी मैं कह देना चाहता हूं कि भाई अगर इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट का कोई मैच हमारी टीम हार जाए तो प्लीज मोदी जी को गाली मत देना। मैं कह रहा हूं आपको यहां पे, क्योंकि क्रिकेट का गेम है, इसमें हार जीत लगी रहती है। तो अगर ऐसे में किसी दिन हमारी अपनी टीम कोई मैच उस स्टेडियम में हार जाए तो मोदी के ऊपर थू थू करने का काम मत करना, इसमें मोदी की कोई गलती नहीं होगी। और अब मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य दिखाना चाहता हूं जो कि आपके सामने फिर से एक बार ये प्रूव करके रख देंगे कि आखिरकार नरेंद्र मोदी किसके चौकीदार हैं। और ये जो स्टेडियम का नाम बदला गया है, यहां पर सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही नाम नहीं डाला गया है, बल्कि इस स्टेडियम में अडानी और अंबानी तक का नाम घुसेड़ दिया गया है। जरा देखिए यहां पर स्टेडियम का पूरा मैप। अब देखिए स्टेडियम के अंदर का पूरा मैप, जहां पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा स्टैंड्स का नाम और स्टैंड्स के ब्लॉक्स। जरा देखिए सबसे पहला स्टैंड का नाम क्या है? अडानी पेविलियन 3rd फ्लोर। उसकी टिकट है 2500 रुपए की। उसके नीचे देखिए अडानी प्रीमियम वेस्ट सेंटर एंड ईस्ट लोअर लेवल पे। उसके नीचे अगर आप बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा ब्लॉक डी रिलायंस ई। उसके जरा सा नीचे देखेंगे तो आपको दिखेगा ब्लॉक जे के एल एम पी क्यू आर एंड रिलायंस एन अपर इसके सामने लिखा, और 300 रुपए की इसके अंदर टिकट है। यानी कि पूरा परिवार आज मोटेरा स्टेडियम के अंदर समा गया है, नरेंद्र मोदी से लेकर अडानी और अंबानी। हम दो हमारे दो। सुनने के टाइम तो बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन सच्चाई आखिरकार यही निकलती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन सब चीजों में से सबसे बड़ा सवाल निकलकर यही खड़ा होता है कि थोड़े दिन पहले तक अपने आप को सरदार पटेल के सबसे बड़े भक्त बताने वाले मोदी और अमित शाह और साथ ही साथ उनके सारे अंधभक्त आज आखिरकार सरदार पटेल को अपमानित करने का काम क्यों कर रहे हैं? क्या मोटेरा स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम नहीं होना चाहिए था? और क्या बुराई थी आखिरकार उस नाम में? अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मेरा काम खत्म हो चुका है, आपका काम यहां से शुरू होता है। इस वीडियो को बड़े और भयंकर लेवल पे शेयर करिए, जिससे कि इनकी हिपोक्रेसी लोगों के सामने आ पाए और ये कुछ तथ्य भी लोगों के सामने आ पाए, जन जन तक पहुंचे। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।